तैयार कर लिया। विमान से, पुष्पक विमान पर बैठ करके रावण मारीच निकले वहां से। और जब पंचवटी के थोड़ी दूरी पर वो विमान खड़ा कर दिए, खड़ा किए और वहीं से रावण ने भेज दिया मारीच को, जाओ बढ़िया सुंदर स्वर्ण मृग बना। और इतना सुंदर बना कि जीव एक बार देख ले तो आकर्षण हो जाए, आकर्षण का केंद्र बन जाए। वैसे रावण जब ये शत्रुता करने जा रहा था ना, तो रावण तो सब जानता था वो क्या करने जा रहा है। जब ये बैर भाव करने जा रहा था तो कईयों ने उसको समझाया। एक बार तो डर के मारे मारीच ने भी समझाया, मंदोदरी ने समझाया, एक मैंने सुना था एक बड़ा सुंदर भाव दिया था किसी ने। कहते हैं रावण को समझा रहे थे जब, कहते हैं बैर मत करना, जगतपति से 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 जगतपति से लखन यति से, जगतपति से लखन से जगतपति से लखन यति से, जगतपति से लखन यति से बैर मत करना, जगतपति से बैर मत करना, जगतपति से बैर मत करना, जगतपति से बैर मत करना, और जगतपति से जिसने खरदूषण को मारा, जिसने खरदूषण को मारा, जिसने खरदूषण को मारा, जिसने खरदूषण को मारा, उस पे क्या बस चले तुम्हारा, 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 जंग मत करना त्रिभुवनपति से, जंग मत करना त्रिभुवनपति से बैर मत करना, जगतपति से बैर मत करना, जगतपति से रावण जो तू करने जा रहा है ना, प्रक्रिया है काल निशानी, प्रक्रिया है काल निशानी, प्रक्रिया जो पराई क्रिया जो तू करने जा रहा है काल की निशानी है। और ज्ञानी होके मति बोरानी, ज्ञानी होके मत बोरानी,
प्रक्रिया है काल निशानी, प्रक्रिया है काल निशानी, ज्ञानी हो के मति पौरानी, ज्ञानी हो के मति रानी सिया को मत हरना, तुम से सिया को मत हरना, तुम से बाहर मत करना, जगतपति से मत करना, जगतपति से बाहर मत करना, जगतपति से लखनऊ यति से, 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 बाहर मत करना, जगतपति से 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 मत करना, जगतपति से बाहर मत करना, जगतपति से। समझाए रावण को बहुत। लेकिन रावण नहीं समझा। देखो भाव अब अलग लेके चलना। रावण का भाव तो अपने मुक्ति का था, लेकिन अब लीलाधारी भगवान ने जो लीला रची है उस तरफ हम चलते हैं, लीला की तरफ। तो सुंदर सुनमेघ बन करके जब वो आया, मारीच पंचवटी के चारों तरफ विहार करने लगा। सीता जी जब बाहर निकली एक बार देखी, जब सीता जी ने बाहर देखा एक बढ़िया सुंदर मृग घूम रहा है। प्रभु से कहती हैं, प्रभु इतना सुंदर मनमोहक मृग, हृदय में इसको देख करके इसको प्राप्त करने की उत्सुकता बढ़ रही है। सत्य संग प्रभु बधि करे आनहु चर्म कहती बैदे। माता सीता ने उस मृग को नहीं मांगा था, उन्होंने कहा कि सत्य संद प्रभु बध कर एहि, प्रभु इसका वध करके और आनहु चर्म कहती बैदे, इसका चर्म लेकर के आइए, चमड़ा स्वर्ण चर्म था ना उसका, तो बोली लेकर के आइए, मुझे बड़ी इच्छा है। एक लाइन और, सीता जी का भाव, मां जानकी का भाव उस मृग के ऊपर आता है। मां कहती है, प्रभु देखो देखो हिरनवा की ओर, चितवन मन को हरे। जानकी जी कहती है, प्रभु देखो देखो हिरनवा की ओर, चितवन मन को हरे। देखो देखो हिरनवा की ओर, चितवन मन को हरे। देखो देखो हिरनवा की ओर, चितवन मन को हरे। देखो देखो हिरनवा की ओर, चितवन मन को हरे। मन को हरे ये तो तन को हरे, मन को हरे ये तो तन को हरे। मन को हरे तन को हरे, मन को हरे तन को हरे। देखो 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 हिरनवा की ओर, चितवन मन को हरे। देखो देखो हिरनवा की ओर, चितवन मन को हरे।
कहती है प्रभु, नैन कजरारे मतवारी नजरिया, नैन कजरारे मतवारी नजरिया, अंग में आनंद सुख चलती बयरिया, अंग में आनंद सुख चलती बयरिया। इसके कजरारे नैन देख करके शरीर के भीतर, मां जानकी कह रही प्रभु, शरीर के भीतर आनंद की हवा बह रही है। नैन कजरारे मतवारी नजरिया, नैन कजरारे मतवारी नजरिया, अंग में आनंद सुख चलती बयरिया, अंग में आनंद सुख चलती बयरिया। देखो छुप छुप के, देखो देखो छुप छुप के आता इसी ओर, चितवन मन को हरे। देखो देखो हिरनवा की ओर, चितवन मन को हरे। देखो देखो हिरनवा की ओर, चितवन मन को हरे। देखो हिरनवा की ओर, चितवन मन को हरे। ओ मन को हरे ये तो तन को हरे, मन को हरे ये तो तन को हरे। मन को हरे, हाँ हाँ तन को हरे, तन को हरे, तन को हरे। देखो 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 हिरनवा की ओर, चितवन मन को हरे। देखो देखो हिरनवा की ओर, चितवन मन को हरे। देखो देखो हिरनवा की ओर, चितवन मन को हरे। देखो हिरनवा की ओर, चितवन मन को हरे। देखो देखो हिरनवा की ओर, चितवन मन को हरे। देखो हिरनवा की ओर, चितवन मन को। जय श्री सीताराम। हमारे बीच में आशु सोनी जी और उनकी माता जी मंच पर आएं और महाराज श्री जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ में क्षमा तिवारी जी वो भी मंच पर आएं और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय। व्यवधान उत्पन्न करने के लिए क्षमा चाहूंगा, क्योंकि पंडाल में आने के लिए मुझे मजबूर किया जाता है। आप सभी लोग इतनी भारी संख्या में आ रहे हैं, हमारा सबका मनोबल बढ़ रहा है। जिन दानदाताओं को दान देना हो, दाहिने तरफ हमारा काउंटर लगा हुआ है, वहां नोट करा दे और रसीद जरूर ले लें।
आप सभी समय से आ जा रहे हैं, यही बहुत अच्छा है, क्योंकि इंतजार हम नहीं कर पाते, भगवान का काम है। आज आपके सामने भगवान का इतना बड़ा विग्रह लगा हुआ है। आज हम लोग अयोध्या में हैं, रामलीला मैदान, महानंद रामलीला मैदान में आज अयोध्या महसूस हो रही है। इस कलिकाल में रामचरितमानस ही एक ऐसा उपाय है जो हम सबको भव से पार कर देता है। संसार में बहुत कुछ तो है, भागवत पुराण, सारे पुराण, लेकिन रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो इतना सरल है कि हर व्यक्ति के समझ में आता है। आदमी कह देता है वही रामचरितमानस ही तो है राम कथा में, लेकिन राम कथा जब आप सुन रहे हैं तो आपके दिल में उतर रही है। आपको राम जैसा ही बनना पड़ेगा। कैसे उनके पिता ने कहा, दूसरी माता का पुत्र पिता के कहने पर चला गया घर से। अपने अंदर इस राम कथा को उतारिए जो हम लोगों का स्वभाव बदल देगी और इस कलयुग को सतयुग में ला के खड़ा कर देगी। आप सभी से यही अपेक्षा के साथ व्यवधान न उत्पन्न हो, कथा अपने समय से पूर्ण हो, इसी बात के साथ जय जय सिया राम। बोलिए सीताराम भगवान की। नहीं, आवाज नहीं आई, जोर से बोलिए सीताराम भगवान की। इतना सुंदर स्वर्ण मृग देख करके उस मृग को भगवान ने समझाया जानकी को, सीता ये मायावी मृग है, इसके चक्कर में मत पड़ो, माया रूपी मृग है। लेकिन बात समझ नहीं आती। सीता जी देखो, कई बार स्त्री की हट के आगे भगवान भी चले गए, बाण लगाया, धनुष में चल दिए मृग के पीछे पीछे चलते जा रहे हैं। जाते जाते मृग भी आगे बढ़ता जा रहा है। जाते जाते बहुत दूर, पंचवटी से काफी दूर भगवान निकल गए। तो उस मृग भेदी बाण को भगवान जब समझ गए कि इसे पकड़ नहीं पाऊंगा, तो थोड़ी दूरी से ही उस मृग भेदी बाण को छोड़ देते हैं। जा करके उसको लगा तो मारीच अपने स्वरूप में आकर के मारीच अपने स्वरूप में आकर के भगवान की आवाज में लक्ष्मण भैया बचाओ, लक्ष्मण भैया बचाओ। जब ये आवाज पंचवटी पर आई, मां सीता ने सुना तो जानकी को लगा कि प्रभु किसी संकट में हैं। लखन जी से कहती, भैया तुम जाओ, भगवान जरूर तुम्हारे भैया किसी संकट में हैं। उन्हीं की आवाज है। लक्ष्मण जी ने भी समझाया, ये मायावी आवाज है। फिर भी बात समझ में नहीं आई। सीता ने जिद कर ली, लक्ष्मण मुझे लगता है तुम्हारे मन में कोई पाप है। विषय भगवान की आसक्ति पर आ गई लक्ष्मण जी के, तो लक्ष्मण जी बाण से पंचवटी के चारों तरफ एक रेखा खींच दिए। बोले जब तक मैं भैया के साथ वापिस ना आऊं तब तक इस रेखा से बाहर मत आना। अब वो मायावी रावण वेश बना करके आया, भिक्षाम दे। सीता जी जब लेकर के निकली, तो रेखा की तरफ जब कदम रखने लगा तो उसमें से अग्नि ज्वाला प्रकट होने लगी। रावण कहता है, तेरी भिक्षा में तब स्वीकार करूंगा जब उस रेखा से बाहर आकर के भिक्षा देगी। बोले भी भैया और मेरे स्वामी हैं नहीं, आएंगे तब फिर आप ले जाना भिक्षा। बोले मूर्ख, तेरे दरवाजे से साधु खाली हाथ जाए उसका परिणाम जानती है।
सीता जी ने सोचा भिक्षा ही तो देनी। जैसे ही उस रेखा को मां जानकी जी पार करती है, रावण, देखो यहां पर भी एक भाव ध्यान देना, रावण साधु के भेष में हरण नहीं किया, साधु का जो कर्म है रावण ने वही किया। जब हरण करने का नंबर आया तो रावण अपने भेष में आ गया और सीता जी को देखो यहां पर दो भाव हैं। पहला तो आप ये समझ लेना कि सीता का हरण हुआ ही नहीं था। जब लक्ष्मण जी गए थे ना राम जी के पीछे, तो वहीं पर सीता जी समाहित हो गई थी। सीता जी की जो परिछाया है जिसके द्वारा भगवान ने संपूर्ण लीला रची है, मात्र वही अब उपस्थित है। उसी को रावण स्पर्श करता। महाराज असली सीता होती और रावण स्पर्श करता तो स्पर्श करते ही भस्म हो जाता हो। जैसी स्पर्श करता है, सीता जी कहती हैं, हाँ जग एक वीर रघुराया, कही अपराध विसारे हुदाया। हाँ लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायो की न्यूरोसा। कुछ क्षण रुक जा दुष्ट नीच, स्वामी आने वाले फिर तुझे दंडित करते हैं। अब सीता जी को पछतावा हो रहा है, प्रभु मैंने आपको गलत भेज दिया उस मायावी मृग के पीछे। लक्ष्मण जी को कहती है, भैया हाँ लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा। लक्ष्मण मन से कहती है, लक्ष्मण तुम्हारा कोई दोष नहीं है, सो फल पायो कीने रोसा। मैं तुम्हारे ऊपर जो रोष की क्रोध की ना, उसी का परिणाम है। मैंने तुम्हारे ऊपर गलत क्रोध किया। आज रावण मां जानकी को पुष्पक विमान पर बिठा करके